नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं। कई बार क्या होता है कि जानकारी के अभाव में हम उस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते। ऐसे ही हो सकता है कि आपके पास कोई नया बिजनेस करने का, कोई नया व्यवसाय करने का आपके पास आइडिया हो, आपके पास विचार हो, लेकिन आपको कमी क्या है? पूंजी की, कि भाई मैं पैसा कहां से लाऊंगा। तो अगर आप 8वीं पास हैं तो मध्य प्रदेश सरकार की एक स्कीम है जिसकी जानकारी आगे आपको मिलने वाली है। आप इस योजना का फायदा लेकर के खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए और भैया चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगता है। फायदा क्या होगा कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और जो योजनाएं हैं जिनका फायदा उठा करके आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनकी जानकारी निरंतर आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ अभी देखिए कुछ वैकेंसीज निकली हैं, हम इस चैनल पर वैकेंसी की जानकारी भी देते हैं। तो अभी जिला पुनर्वास केंद्र की वैकेंसी निकली है, साथ ही मध्य प्रदेश में भी वैकेंसी निकली है, तो कक्षा 8वीं पास के लिए है। इस वीडियो को भी जरूर देखना और हमारे प्रत्येक वीडियो जरूर देखा कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। योजना का जो नाम है वो है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। नाम क्या है? भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, और ये मध्य प्रदेश शासन की योजना है। योजना का जो उद्देश्य है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यम स्थापित करने हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। जो हमारे एसटी वर्ग के भाई बहन हैं उनको नए उद्यम यानी जो नया व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। कक्षा 8वीं पास आपने उत्तीर्ण की हो, आप इसका आवेदन कर सकते हैं। योजना का जो क्रियान्वयन है उसके लिए नोडल एजेंसी प्रबंधक संचालक मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल होगा, और सहायक आयुक्त जिला संयोजक शाखा प्रबंधक मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का जो संचालन है वो किया जाएगा। अगर हम बात करें पात्रता की तो इस योजना के लिए योजना का जो मध्य प्रदेश के अंदर संपूर्ण जो जिले हैं वहां के अगर आप हैं तो आप भैया आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो यानी एसटी वर्ग से आता हो और उसके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन दिनांक को आपकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक हो और 45 वर्ष से कम होना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्था या सहकारी बैंक ने आपको डिफॉल्टर घोषित नहीं किया हो। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी या स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के भीतर उसको फायदा नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सिर्फ एक बार ही इस योजना के लिए आपको पात्रता होगी। योजना उद्योग और सेवा व्यवसाय के लिए होगी। उद्योग, आप अपना खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं, विनिर्माण इकाई डालना चाहते हैं, कुछ आप बनाना चाहते हैं जैसे दोना पत्तल, ये इस तरीके का अगर आपका कोई विनिर्माण का है। सेवा के क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहते हैं जैसे सर्विस, आपका कोई साइबर कैफे आप अपना ओपन करना चाहते हैं या प्रिंटिंग का व्यवसाय आप करना चाहते हैं, जो भी आपका कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं, तो ये सारे काम आप इसके भीतर कर सकते हैं। वित्तीय सहायता की अगर हम बात करें तो उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए आपको 1 लाख रुपया से लेकर के 50 लाख रुपए तक की परियोजनाएं आप इसके भीतर बना सकते हैं। यानी विनिर्माण इकाई के लिए आपको 1 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। ये आपके प्रोजेक्ट पर निर्भर करता है। इसी तरीके से सर्विस इकाई के लिए या खुदरा रिटेल ट्रेड यानी आप किराना दुकान,
फुटकर कोई व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 1 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा। यह आपकी परियोजना पर निर्भर करता है। ब्याज अनुदान की अगर हम बात करेंगे क्या छूट मिलने वाली है, तो योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष आउटस्टैंडिंग ऋण जो आपका होगा उसमें प्रतिवर्ष 5% अथवा जो वास्तविक हो, जो भी कम से कम जो भी ब्याज आपका जो भी ब्याज दर होगा उसमें आपको प्रतिवर्ष 5% ब्याज दर का अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा आपको, और यह अधिकतम 7 वर्षों के लिए होगा। तो आपको इसमें बहुत अच्छी छूट मिल रही है। 5% प्रतिवर्ष ब्याज में अनुदान आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये आपको बहुत अच्छी स्कीम है। तो अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो इस योजना का फायदा आप ले सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी और वर्ग से हैं, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर जनरल वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, उस समुदाय से हैं, तो आप जरूर कमेंट करना। अन्य वर्गों के लिए भी हम योजनाओं की जानकारी लाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए योजना है, हर एक वर्ग के लिए अलग योजना है। आप कमेंट करेंगे तो हम उन योजनाओं की जानकारी भी आपसे साझा करेंगे। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसी ही जो नई नई योजनाएं आती हैं जिनका कहीं ना कहीं आप जानकारी लेकर के उसका फायदा ले सकते हैं, तो पूरी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर निरंतर मिलती रहेगी। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।